ओबीसी कम्युनिटी के लोग लगातार आपके संपर्क में रहते होंगे, क्या उन लोगों से आपकी बातचीत इस मसले को लेकर, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर होती थी? क्या फीडबैक मिलता? देखिए, मेरे जैसे लोग वो लोग हैं जो 89 में मंडल कमीशन के रहते हुए भी ये कहते थे कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूँ। हम इज्जत से जीने वाले लोग हैं, क्योंकि हम मेहनत कश लोग हैं, हम पुरुषार्थ से अपना जीवन जीने वाले लोग हैं, लेकिन कभी स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं करते। ये सच्चाई देश के हर पिछड़े के भीतर होगी। आप टटोल लीजिए, देश में जाकर देखिए। और इसलिए उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि न्यायालय ने तो 2 साल की सजा दी है, जनता 20 साल की सजा देगी। सर, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में ये आशंका राजनीतिक तौर पे नहीं लग रही कि राहुल गांधी अपने आप को शहीद के तौर पे पेश करेंगे कि मेरे साथ अत्याचार हो गया? मुझे लगता है कि जनता की अदालत में जाने दीजिए। हमने 4 साल न्यायालय के फैसले का इंतजार किया है, तो 1 साल इसका भी इंतजार करेंगे। पर भरोसा मेरा पक्का है कि देश का पिछड़ा समाज इस अपमान के खिलाफ खड़ा होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन अपोजिशन के बहुत सारे दलों की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ना कर लें, आरजेडी जैसे बिहार में है, जेडीयू, टीएमसी बंगाल में है, महाराष्ट्र में एनसीपी, इन सारे लोगों का ये कहना है कि लोकतंत्र नहीं है, बोलने की आजादी नहीं, हमें टारगेट किया जाता है, एजेंसियों के द्वारा डराया जाता है। क्या उसी माहौल को उनके तरफ लेके जाया जा रहा है? संसद के भीतर तो बोलने को कभी रोका नहीं गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन बाहर अनर्गल बातों को करेंगे तो न्यायालय पर जाने का किसी का भी अधिकार है। अगर कोई मेरी जाति के खिलाफ या मेरे वर्ग के खिलाफ या बाकी के खिलाफ बोलेगा तो मुझे न्यायालय में जाने का अधिकार है। जब मैं संसदीय परंपरा की बात हम करते हैं कि संसद के भीतर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये मर्यादा है, कानून नहीं होता कि हम देश की विदेश नीति और देश की संसदीय परंपरा पर देश के बाहर एक मत होकर बोलेंगे। जब हम संसद में बैठते हैं तो सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होता, जब आप वोट डालते हैं तब होता है। बाकी समय तो एक संसद सदस्य का अपना अधिकार है, वो कहेगा कि नहीं, हमारी संसदीय परंपराओं के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ प्रिविलेज लाने की ताकत उसके पास में है। तो इसको इस दृष्टि से मत देखिए। चश्मा हम पहनकर अगर देखेंगे तो फिर नहीं चलेगा। विपक्ष को अपना उत्तरदायित्व तो पूरा करने का अधिकार है, उसे बोलने का अधिकार है, उसे आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है, न व्यक्ति का न समाज का। उन लोगों का ये कहना है कि अडानी मामले पे क्योंकि हम लोग जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं, वो तो कर नहीं रही है सरकार। और उस समय पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा। जब राहुल गांधी देश के बाहर बोलकर गए, हमारी संसदीय परंपरा का अपमान किया, तब हमारे सांसद हो या कोई भी संसद सदस्य हो, उसने माफी की बात की थी कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये न्यायालय का फैसला तो बीच में भी आया। ये 2 बातों को भी अलग अलग देखेंगे तब भी वो एक रास्ते पर जाकर देखेंगी कि किसी भी व्यक्ति को देश के भीतर वो कितना ही ताकतवर हो, उसे किसी समाज विशेष का अपमान करने का अधिकार नहीं है। ये उसे स्वीकार करना होगा। वो कानून और संविधान से ऊपर नहीं है, कि उसे स्वीकार करना होगा। और देश की जनता को ये देखना होगा कि 1951 में जो कानून बनाने वाले लोग थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसका अगर आज उपयोग हुआ है, उस पर कांग्रेस जिस प्रकार से छल कर भ्रम पैदा करना चाहती है, उससे देश को भी सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव दे रही है कि क्योंकि अडानी मामले पे हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया गया। ये बहाना है, ये छुपने की कोशिश है, ये सच नहीं है। ये अपने आड़ बनाने की कोशिश है, ये सच्चाई नहीं है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। जो राहुल गांधी ने किया वो अलग है, और जो बाकी चीजें चल रही हैं वो अलग है। सरकार इस बात से घबराती नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ये देश गर्व करता है। आज तक कभी किसी को इन पूरे 9 साल में, मोदी जी के 9 साल में, किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो ये काम तो उनका था, वो लगाते अगर हमारे में से कोई गलती थी तो मुझे नहीं लगता कि ये तो बहाना खोजने की बात है। आप बहस करें और उसके बाद सामने आए तो तैयार थी सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।